अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जैसा कि आज हमने एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं सॉल्व, जिनको हमने दो वीडियो में यानी कि दो पार्ट में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक वीडियो में हमने सॉल्व किया और उसके बाद 5 से लेकर 8 तक एक वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन बड़े थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी। तो चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 4 लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है 1 के बाद क्या आता है, आपको भी मालूम है कि 1 के बाद 2 आता है। तो यहाँ पर जो है बुक में जो है एक गलती है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। 4, 5, 6 उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जबकि ये 2, 3, 4 होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, डेली वीडियो आती है क्लास 9 की। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है न्यू है तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। चलें तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहला क्या कहा उन्होंने कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, m की। ठीक है, इफ p ऑफ y, ठीक है, ये हमारे पास है p ऑफ y इज इक्वल टू एम वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 एंड एक ये हमें दे दिया p ऑफ y वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक पूरी जो है ना एक्सप्रेशन दे दी है। उसके बाद q ऑफ y दिए इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4y प्लस m। उसके बाद हमें क्या कहा है, देखें अब हमें m फाइंड करना है, तो m दोनों में नजर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है। ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय माइनस y माइनस 3। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको करेंगे और जब हम इसको करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में हम रिमाइंडर थ्योरम ही यूज कर रहे हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम जब हम रिमाइंडर थ्योरम इधर यूज करेंगे और इधर यूज करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर जो आना चाहिए वो सेम आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, वो कह रहे हैं सेम आएगा। अच्छा, तो रिमाइंडर सेम का मतलब क्या है, समझ आ रहा है आप लोगों को कुछ? तो रिमाइंडर सेम का मतलब ये है स्टूडेंट, देखें मैं यहाँ पर किसी वैल्यू को करती हूँ डिवाइड। ठीक है, मैंने यहाँ किसी वैल्यू को डिवाइड करना है, तो 7 को करते हैं किसके साथ, 3 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, क्या आता है 3 के टेबल में, क्या आता है 6 आता है। ठीक है, 1 बच गया, और कितने टाइम आता है, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अब अगर मुझे यही रिमाइंडर चाहिए, यही चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा यही वैल्यू रखूँगी, यही डिवाइज़र रखेंगे, यही हम क्वेश्चन रखेंगे, तो हमारे पास जाकर ये रिमाइंडर आएगा। ऐसा ही है ना? तो इन्होंने कहा है कि आपने सेम रिमाइंडर आएगा दोनों वैल्यू का। ठीक है ना, सेम रिमाइंडर आएगा। जब हम इसको भी करेंगे डिवाइड, तो आंसर एंड में हमारा जो है एक ही रिमाइंडर आना चाहिए। इसको जब करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं, तो इसका भी सेम रिमाइंडर आएगा। चलें, लेकिन हमें नज़र अभी इस चीज़ को आप लोग देखेंगे कि ये वाली तो वैल्यू, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये चेंज है और ये वाली चेंज है। हाँ, ये चेंज ज़रूर है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है सेम आना चाहिए। ठीक है, जब y माइनस 3 से हम करेंगे। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ताकि जल्दी से आपको भी समझ आए क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद आपको पता है y माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लेट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये सीख चुके हैं। ठीक है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस 3 को हम क्या लिखेंगे, किसके बराबर है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू इधर ही रखेंगे, माइनस 3 उधर गया, क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब हम पहला वाला ले लेते हैं, क्या है, p ऑफ y। तो p ऑफ y को सबसे पहले ले लेते हैं, p ऑफ y इक्वल टू एम वाई क्यूब प्लस 4y
स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। ठीक है, अब आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y की वैल्यू जहाँ जहाँ आ रही है y की जगह हम पुट कर देंगे क्या, 3। तो सबसे पहले तो यहीं आ जाएगा 3, उसके बाद m y की जगह 3 और क्यूब प्लस 4y की जगह 3 स्क्वायर प्लस y की जगह 3 माइनस 4। अच्छा, 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब हमारे पास स्टूडेंट होता है 27। ठीक है, तो 3 का क्यूब हमारे पास है 27। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो इसको स्टूडेंट हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि आपको पता है वेरिएबल बाद में आता है और जो नंबर होता है कोफिशिएंट जो होता है वो पहले आता है। 27m प्लस 4 9 का क्या होता है, तो 4 9 का हमारे पास 36 प्लस 9 माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये तीन नंबर आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, इसके साथ क्योंकि m मौजूद है तो m वाला जो है यानी कि वेरिएबल होता तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर हम 36 9 और 4 को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कर लेते हैं जल्दी से, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 36 और 9 हमारे पास हो जाएगा क्या, तो ये 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो जाएगा 4। अब इसमें माइनस कर दें 4 तो 1 41। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क था ये, तो 41 हमारे पास ये आ रहा है आंसर। लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है, 36 की बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास प्लस का आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें हम इसको दे देंगे इक्वेशन 1 का नाम। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने ये देखें 2 वाला भी तो सॉल्व करना है ना, क्यू ऑफ वाई, और इसका भी हमारे पास सेम ही रहेगा क्योंकि y माइनस 3 दोनों के साथ था तो y की वैल्यू 3 ही रहने वाली है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, क्यू ऑफ वाई लिखेंगे। ठीक है, क्यू ऑफ वाई वाली इक्वेशन लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4y प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है y की वैल्यू देखें, y की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो y की वैल्यू हम 3 लिखेंगे, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3 का क्यूब माइनस 4y की जगह 3 और प्लस m। ठीक है, तो क्यूब आपको पता है 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखें 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 हो गया और माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 और प्लस m। अब 27 और माइनस 12 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गए तो 1 15। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 15 आएगा यहाँ पे 15 प्लस m। अब देखें क्यू ऑफ वाई भी निकाल लिया और पी ऑफ वाई भी निकाल लिया, तो ये उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया तो इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना था, देखिए हमने क्या करना है, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू दी हुई थी, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो p ऑफ y और q ऑफ y की वैल्यू आई है यहाँ पर, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले वाली हमारे पास क्या थी 27 प्लस 41, तो लिख लेते हैं 27 प्लस 41 27 mm। ठीक है, और इजिकल टू दूसरी तरफ हम लिखेंगे ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 15 प्लस m। अब यहाँ पर हम देखें तो 2 m की वैल्यू है और 2 कांस्टेंट हमारे पास है, तो एक तरफ कांस्टेंट, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m को इधर ही रखते हैं और कांस्टेंट को उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है प्लस m है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का m, और 15 तो इधर ही रहेगा और 41 उधर गया तो हो जाएगा माइनस का 41। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर 15 में से माइनस कर लो जल्दी से 41। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 26, या 41 में से 15 कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 11 में से 5 गया तो 6 बचे हमारे पास, और 3 में से 1 गया तो 2, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना, 1 में से 4 कैसे जाएगा, तो ये हमारे पास 26। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। और यहाँ देखें तो 27 m में से यहाँ भी तो अगर कुछ नहीं है वैल्यू तो यहाँ पे 1 मौजूद है, तो जब 27 में से 1 माइनस करो तो क्या हो जाता है 26 m हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 26 लेकिन माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m यहाँ पर 26 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने इसको अकेला करना है, जाहिर सी बात है, तो दूसरी तरफ लेकर आना है, तो m इधर ही रहेगा, ये क्योंकि 26 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 26 1 जा 26 1 जा कट गया, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या 1। ठीक है, तो ये हमारा सेम रिमाइंडर आ गया 1, दोनों की इक्वेशन का आया है, और m की वैल्यू भी हमने कर ली है फाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा इस क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था कि घुमाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम तो निकालना सीख चुके हैं ना, तो आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम निकालना तो आता है। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है ना, तो आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है रिमाइंडर थ्योरम की, ताकि जो भी वो क्वेश्चन दे आपको करना आए। ठीक है, और बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई थी कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसको आपने कंपेयर कर लिया, 2 इक्वेशन गिवन थी तो दोनों को ही कंपेयर करके आपने m की वैल्यू कर ली फाइंड। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है इस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।